हेलो दोस्तों, आपका इस चैनल पे फिर से स्वागत है जहाँ पे हम फाइनेंस कोर्सेज से संबंधित वीडियोस बनाते हैं। और मैं आशा करता हूँ आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। आज क्या शीर्षक है हमारे वीडियो का? आज का शीर्षक है, कल से अगर इतने पैसे हर बार आएंगे तो जेब से आज कितने पैसे जाएंगे। तो इसे हम एन्युइटी कहते हैं। दोस्तों, एन्युइटी का मतलब ये होता है कि आप आज कुछ पैसे इन्वेस्ट करें या पैसे डालें इस एन्युइटी में, और उसके होते आपको हर साल या हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट आपके जेब में आते रहेंगे। आपके पास इनफ्लो आता रहेगा। वो हर महीने हो सकता है, हर 6 महीने हो सकता है, हर साल हो सकता है वो आने वाला पेमेंट। तो वो तो जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया हो उसके हिसाब से होता है, बट प्रिंसिपल या ये जो मेन इसमें इसका जो रूल ये है कि आप एक इनिशियल पेमेंट करेंगे, एक लमसम बड़ा सा अमाउंट, और उसके एवज में आपको हर महीने या हर 3 महीने या हर साल आपको एक फिक्स्ड अमाउंट आता रहेगा आपके पास। ये फिक्स्ड अमाउंट का मतलब यह है कि सेम नंबर आपके पास उस फ्रीक्वेंसी से आता रहेगा। और इसका फ़ायदा यह है कि आपको जो आपके एक्सपेंसेस या खर्चे होते हैं हर महीने के या हर साल के, तो एक आपको सुकून होता है कि भाई मैंने आज चलिए 1 लाख रुपए डाल दिए या 5 लाख रुपए डाल दिए, तो फिर अगले कुछ सालों तक या महीनों तक आपके पास एक फिक्स्ड अमाउंट आता रहेगा। और फिर आपके जो खर्चे हैं उससे चल जाएंगे। तो काफ़ी देशों में रिटायरमेंट के बाद लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसे एनुइटी कहते हैं, जैसे मैंने कहा। तो चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं कि ये जो प्रेजेंट वैल्यू होगा यहाँ पे, क्योंकि आपको अगले कुछ महीनों के लिए या अगले कुछ सालों के लिए एक अमाउंट आपके जेब में आते रहना चाहिए। तो अगर वो आते रहना चाहिए मतलब आपके पास मल्टीपल, जिसे हम कैश फ्लोज कहते हैं, ये आ रहे हैं, तो फिर आपको उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मूला दिया है और इसको हम अभी समझते हैं। तो चलिए क्या करना निकालना है, हमें पीवी निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू। और हमारे पास हर साल आने वाला एक कैश फ्लो है या कंट्रीब्यूशन है। इसे आप मान लीजिए, ये मान लीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट या डिस्काउंट रेट आर है। और फिर आपका जो टाइम पीरियड है, यानी हम मान लेते हैं कि ये टाइम पीरियड सालों में है, इन ईयर्स। और ये है लगभग, मान लीजिए हम लोग 20 साल की बात कर रहे हैं, 20 साल बाद। तो ये आ गया आपका 20 यहाँ पे। और ये मान लीजिए कि 6% हम लोग इंटरेस्ट रेट मान लेते हैं। और आपको कितने पैसे चाहिए हर साल, चलिए इसका एक अनुमान लगाते हैं। मान लीजिए कि आपको एकदम बेसिक खर्चे के लिए हर साल आपको 1 लाख चाहिए। तो बस ये मानना है हमको, कोई भी नंबर हो सकता है, बट आसानी के लिए हम लोग इसको 1 लाख मान लेते हैं। और ये आ गया आपका नंबर। अभी हमको ये करना है कि ये 20 साल तक हमको हर साल 1 लाख अगर आते रहना चाहिए और इंटरेस्ट रेट 6% है, तो इन सारे 20 सालों के पेमेंट्स का आज की तारीख में प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो इसको हम कंप्यूट करते हैं, और यहाँ पे हमने इसका फॉर्मूला लिखा है सी डिवाइडेड बाय आर, यानी आपका ये नंबर जो है इसको डिवाइड करना है आपको इंटरेस्ट रेट से, और फिर इस चीज़ को मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस, ये थोड़ा बड़ा नंबर होगा, 1 अपॉन या 1/1 प्लस इंटरेस्ट रेट आर। आपका इंटरेस्ट रेट आर है अगेन 6%, और इसको हमने टू द पावर या रेज टू, जिसको बोलते हैं रेज टू नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स। यहाँ पे 20 साल है तो आपका 20 आ गया।
और फिर इसको हमने ब्रैकेट क्लोज़ करना है। और ये आपका जो यहाँ पे जो फार्मूला है उसी फार्मूला को हमने एग्जैक्टली यहाँ पे कॉपी किया है। और अभी इसका देखते हैं क्या आता है। ओ, ये बड़ा नंबर आ गया, देखिए। तो ये कितना है, लगभग 11,46,992। 11,46,992। तो अनुमान यही है लगभग कि अगर आपको अगले 20 साल के लिए हर साल 1 लाख का पेमेंट चाहिए, आपके पास आते रहना चाहिए आपकी जेब में। और अगर मान लीजिए कि द राइट डिस्काउंट रेट या इंटरेस्ट रेट जो है वो 6% है, तो उसके हिसाब से इन सारे कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू है 11,46,992। तो लगभग 11,47,00,000 है ना। तो ये प्रेजेंट वैल्यू है, माने इतने पैसे आपको आज देने पड़ेंगे ताकि आपको अगले 20 सालों के लिए 1 लाख का पेमेंट हर साल आते रहे। तो आज आप अगर 11,46,992 या डॉलर देंगे, तो आपको अगले साल से, माने 1 साल के बाद से, हर साल 20 साल तक 1-1 लाख का अमाउंट आता रहेगा। तो इसे एन्युटी कहते हैं। और जैसे मैंने कहा कि ये वही कंसेप्ट है जो प्रेजेंट वैल्यू का हमने पिछले कुछ वीडियोस में देखा था कि एक सीरीज़ ऑफ कैश फ्लोज है और उसका आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। और यहाँ पे बस ये बात है कि एक फ़िक्स्ड कैश फ्लो है और फिक्स्ड टाइम पीरियड है, तो उसके हिसाब से हम लोग इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। और वही अमाउंट है जो आपको आज पे करना पड़ेगा इन कैश फ्लोज को आते रहने के लिए। इसके कुछ कुछ वेरिएशंस होते हैं दोस्तों, जैसे डिफ़र्ड एन्युटी हुआ, जहाँ पे आप पेमेंट तो चलिए आज कर रहे हैं, लेकिन आपको जो आपके पास जो पैसे आएंगे वो 1 साल के बाद से नहीं, मान लीजिए कि 5 साल के बाद से शुरू होगा। तो आज आप पे करेंगे लमसम अमाउंट, लेकिन आपको जो आएगा वो कुछ टाइम के बाद आएगा, इमीडिएटली अगले साल से नहीं आएगा आपका पेमेंट। तो ये इसको डिफ़र्ड एन्युटी भी बोलते हैं। और फिर कई कई बार वो होता है कि आपका जो एनुइटी या आपको जो हर साल एक पेमेंट आ रहा है, यहाँ पे 1 लाख है, कई बार वो 1% से ग्रो होते रहता है। कि आप कहते हैं कि यार 1 लाख तो आज की तारीख में ठीक है, लेकिन अगले कुछ साल बाद 1 लाख की कीमत तो और कम हो जाएगी। तो फिर आप बोलते हैं कि नहीं यार, वो जो आने वाला अमाउंट है ना उसको भी थोड़ा सा ग्रो कर दीजिए हर साल 2% से या 3% से, जो महंगाई है उसके हिसाब से। तो फिर उसका एक फार्मूला थोड़ा सा अलग होता है, बट कंसेप्ट फिर वही है कि आपको आ, समझना है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपको किस तरीके की एन्युटी चाहिए, और फिर उसके हिसाब से आप उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो, जिसकी वजह से आपको ये पैसे आते रहते हैं। तो अगेन इस पे इसके टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, ये फार्मूला याद कीजिए, और 1 2 3 आप इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको फिर वो कंफर्ट लेवल आ जाएगा कि भाई ये एन्युइटी कैसे वर्क होता है। ठीक है, चलिए यहीं पे रुकते हैं, और अगले वीडियोस में फिर ज़रूर मिलते हैं। धन्यवाद।